हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्विक रिवीजन में अगला चैप्टर लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए और इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करिए ताकि जो बच्चे अभी तक क्विक रिवीजन नहीं कर पाए हैं उससे रिवीजन कर सकें। ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के जो मार्क हैं बहुत ज़्यादा हैं। हर बार इससे 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और ध्यान से समझिएगा कि क्या है मैथमेटिक्स। फॉर 2023 के लिए CBSE बोर्ड क्लास 10th NCERT के बुक में हमारा जो बुक ये सॉल्व करते हैं, हम किससे करते हैं? NCERT चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना समझना। तो हमारा क्विक रिवीजन है तो हम फटाफट इसके बारे में बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो जो पहला हमारा इसमें टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाएगा ABC। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगर हमारा थीटा, ध्यान से समझिएगा, इसमें एक चीज़ बात की जाएगी, थीटा इसमें क्या शो करता है? एंगल को शो करता है। किसको शो करता है? एंगल को। थीटा जो हमारा यहाँ पे है तो थीटा के जस्ट पास वाला ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। एक फॉर्मूला भी इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के लिए, उसको ध्यान से देखिएगा। वो होता है PBP। थोड़ा यहाँ ध्यान से थोड़ा बड़ा बना के लिख दिया जाए। फॉर्मूला हमारा होता है PBP अपॉन में HB। थीटा जब हमारा यहाँ पे है तो ये जस्ट पास वाला ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 है उसको देखना है। तो पहला हमारा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट वाला जो होता है हमारा होता है कॉसेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमारा डिनोट करता है, ये हमारा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये रिवर्स हो जाता है साइन कॉस टेन। ये होता है हमारा कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास सब साइड है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? तो परपेंडिकुलर AB है। बेस क्या है? तो बेस हमारा BC है और हाइपोटेनस क्या है? हमारा AC है। साइन थीटा हमारा क्या होगा? तो साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। परपेंडिकुलर इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर हमारी जो साइड है क्या है? AB है। बेस की बात करें, बेस कौन सी साइड है? तो बेस हमारा क्या है? BC है। और H फॉर हाइपोटेनस हमारा कौन सा साइड है? तो हाइपोटेनस हमारा क्या है? AC है। साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? तो हमारा क्या है? AB है। AB अपॉन में क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। आगे बात करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? बेस हमारा BC है अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC, तो BC अपॉन में AC हो जाएगा। अगला हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? तो परपेंडिकुलर हमारा AB साइड है अपॉन में बेस कितना है? BC, तो BC हो जाएगा। फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या होता है? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है? BC है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा AB है तो BC अपॉन में AB हो जाएगा। फिर सेक थीटा की बात करेंगे। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस हमारी क्या है? साइड AC है अपॉन में बेस क्या है? BC। AC अपॉन में BC। लास्ट हमारा क्या है? कोसेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारी कौन सी साइड है? AC है
और परपेंडिकुलर है ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कॉट थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। एक केस ध्यान से हम और देखेंगे, एक और राइट ट्रायंगल है वो लिया जाए, इसका नेमिंग कर दे हम पी क्यू और आर। क्यू पे हमारा राइट एंगल है और थीटा, इस केस में हमारा जो थीटा था वो किस पे था, एंगल सी पे था। थीटा किस पे था, एंगल सी पे। तो थीटा के जस्ट पास वाला ये बेस हुआ, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। इस केस में हम क्या करेंगे, जो थीटा हम ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, एंगल पी पे। थीटा हम कहाँ ले रहे हैं, एंगल पी पे। थीटा जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के ऊपर है। ये हमारा क्या है, थीटा। तो थीटा के जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। और थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो आपस में वो एंगल जो हम, एंगल नहीं सॉरी क्या कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे, वो साइडें क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इनको ध्यान से समझ लेना है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। इसको समझ लीजिए पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आगे फिर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीपल 1 होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल 1 होता है, एंड टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा पहला फॉर्मूला लिया जा रहा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। इस फॉर्मूला को भी ध्यान से दे रखना है दिमाग में। सेकंड केस क्या लेंगे, सेकंड हम लेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा। इन सब आइडेंटिटी के आगे यूज होगी, इस वजह से इसके बारे में बात किया जा रहा है। और थर्ड हम क्या लेंगे, तो टेन इंटू कॉट जो होगा वो क्या होगा, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। इन आइडेंटिटी को भी आराम से समझ लीजिए कि किसके इक्वल होता है, इन दोनों का हम मल्टीपल हमेशा 1 हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा ना, सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा। अगला क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। नोट में हम 2 फॉर्मूले और बात करेंगे, पहले इनको समझ लीजिए ध्यान से, इसके बाद आगे 2 फॉर्मूले के बारे में बात किया जाएगा। या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसका जिस तरीके से समझना है उस तरीके से समझ लीजिए। नोट में फिर 2 फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है जो, वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, हमारा फर्स्ट फार्मूला। और सेकंड फार्मूला अगर इनको क्या किया जाए, इन्वर्स किया, इसको उल्टा किया जाए, मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखा जाए, तो ये हमारा होता है कॉट थीटा के इक्वल। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। आराम से इन फॉर्मूलों को समझ लीजिए, आगे अगले फॉर्मूले के बारे में बात किया जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स टेबल हमें आप बना के समझेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट थीटा सेक थीटा, और लास्ट हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा। एंगलों को ध्यान से समझना है।
कि कैसे एंगल आ रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कौन कौन सा डिग्री का एंगल लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, हमारा थीटा है, पहले 0 डिग्री लिया जाता है, फिर हमारा लिया जाता है 30 डिग्री, फिर हमारा लिया जाता है 45 डिग्री, फिर हमारा लिया जाता है 60 डिग्री, फिर लिया जाता है 90 डिग्री। इतनी ही वैल्यू हमारे क्लास 10th में यूज होती है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। टेबल को ध्यान से समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। तो ध्यान से समझना आपको। नीचे ही आपको समझा दिया जाए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टेबल बनाने का एक ट्रिक है, हम यहाँ पर नंबरिंग पुट करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक क्या किया गया, नंबर लिखा गया। और पूरे नंबरों में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 4 से सारे नंबरों में डिवाइड हो गया। और इसका हम अंडर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंडर रूट इन सारे नंबरों का। तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू मिल जाता है, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू आ जाती है। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि 0/4 किया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, और 0 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाता है, 0। मतलब साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 0 ही होता है। थोड़ा फास्ट बात किया जाएगा ताकि क्विक रिवीजन किया जा रहा है। अब 1/4, तो अंडर रूट से 1 को बाहर निकालेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो 1 को बाहर निकालेंगे 1, और 2 को जब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/4 तो आ रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखें तो 4 4 जा 1, 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। कोस क्या होता है, तो इसका अपोजिट, जैसे ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा हमारा 1/√2, ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 0। साइन की वैल्यू देख लीजिए क्या आया है, कॉस की वैल्यू देख लीजिए क्या आएगा। उसके बाद हम टेन की फाइंड करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए दो वैल्यूओं को। साइन को उसके बाद हम अगला क्या देखेंगे, टेन का देखेंगे। तो टेन का ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी कि टेन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमारे पास साइन की भी वैल्यू है और कॉस की वैल्यू है, टेन हम आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या, इस साइन में कॉस को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आएगा। 1/2 में अंडर रूट 3/2, इस केस को समझ लीजिएगा आराम से कैसे वैल्यू लिखी जाती है। तो 1/2 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है अंडर रूट 3/2 से। तो डिवाइड कैसे होता है फ्रैक्शन का, 1/2 का 1/2, डिवाइड को चेंज करेंगे हम इनटू में, और अंडर रूट 3/2 को क्या लिखेंगे, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा 1/√3। इसी तरीके से आगे वैल्यू पुट की जाएगी। तो 10 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा 1/√3। यहाँ पे अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3/1, अंडर रूट 3/1 का मतलब क्या, अंडर रूट 3। और 1 में 0 से जब करेंगे तो हमारा आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब इसका इन्वर्स मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, कॉट का आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ध्यान से इन वैल्यूज़ों को देखिए। उसके बाद हम आगे सेक थीटा और कोसेक थीटा को फाइंड करेंगे। इसको इरेज कर दिया जाए क्योंकि इसकी जरूरत अब क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। ये भी आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा कि क्या होता है। ध्यान से समझ लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आई, कॉस की कहाँ से आई, टेन का कहाँ से आया और कॉट का कहाँ से आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेक थीटा और इसके बाद अगर हम देखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या आता है। तो आपको अभी फॉर्मूला बताया गया था कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा जो होता है हमारा वो होता है 1/cos थीटा। कॉस यहाँ पे है, यहाँ पे है। सेक थीटा का जो 1/1 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1/1 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 और कहाँ जाएगा अंडर√3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे अंडर√2/1 हो जाएगा, तो अंडर√2/1 का मतलब अंडर√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 का मतलब हो जाएगा 2, और 0 का अपोजिट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइन।
ये हमारा डी है डिफाइन, किसका आ गया, सेक का आ गया। सेक को जब उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा किसका आ जाता है, कोसेक का। तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हमारा हो जाएगा 1। टेबल को ध्यान से समझ लेना, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल कैसे फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है, 6 sin cos 10 cot sec कोसेक साइन थीटा कैसे आएगा। तो 0 1 2 3 4 लेकर 4 से 4 नंबरों में क्या करना है, डिवाइड करना है, उसका अंडर रूट फाइंड कर लेना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो आगे हमारा साइन को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, फिर 10, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे देखा है कि साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, टेन थीटा। साइन में कॉस डिवाइड करके हम क्या फाइंड कर लिया, 10 को अगर उल्टा करके लिख जाएगा तो क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। फिर सेक थीटा की बात किया है तो सेक थीटा क्या होता है, तो 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा आ गया, सेक को उल्टा करके लिख दिया गया तो क्या आ गया, कॉस सेक थीटा। तो इस टेबल को ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया, जिस तरीके से आप समझना है उस तरीके से समझ लीजिए। फिर आगे हम अगले फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि 3 है, इनको ध्यान से समझिएगा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से साइन थीटा फाइंड करना हो तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, कॉस थीटा फाइंड करना हो तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये सब साइन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इस पहले साइन वाले फॉर्मूले को, फिर अगला फॉर्मूला देखा जाएगा। अगला जो सेकंड आइडेंटिटी है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड यहाँ पे देखिएगा, वो हमारा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, तो वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले को कि क्या हम लिख सकते हैं इसको आगे। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इससे फॉर्मूले बन गया, दिमाग में रखना है इसको, इन दोनों को देख लीजिए, फिर अगले फॉर्मूले के बारे में बात हम करेंगे। फिर तीसरा हम आइडेंटिटी देखेंगे, वो क्या होता है, तो होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और कॉट स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इन फॉर्मूलों को भी ध्यान से अपने दिमाग में रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। पहला फॉर्मूला क्या था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और सारे फॉर्मूले हमारे यहाँ पे क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाला है, इसको भी समझ लीजिए ध्यान से, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्या दिया गया है, इफ़ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया। राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो इसका नेम ही कर देंगे ए बी और सी। यहाँ पे हमारा क्या है, राइट एंगल है, ठीक। सॉल्व किया जा रहा है, फिगर को पहले ध्यान से समझना है। फिर क्या बोल रहा है, 10a इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है 10a इज इक्वल टू 1। 10a मतलब क्या है, हमारा थीटा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है।
तो थीटा जी के जस्ट फर्स्ट वाला क्या हमारा हो जाएगा, बेस हो गया। थीटा के जस्ट सामने वाले हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और हमको वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। 2 sin a इंटू कॉस ए किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। अब हमको देखना है फॉर्मूले से कि पी बी पी अपॉन में एच एच बी ये किसके इक्वल होता है, तो साइन कॉस 10 ए इज इक्वल टू 1, ये हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा किसका इक्वल होता है, तो साइन कॉस 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसके नीचे हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, 10 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, जो किसके इक्वल है, तो 1 के इक्वल है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस, टेन थीटा क्या लिखेंगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 1, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। आगे देखिएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा और बेस भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको ध्यान से समझना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान से दिखेगा, और लिखेंगे हम क्या कि बाय यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, मतलब यहाँ पे एक केस थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टेन थीटा किसके इक्वल है, 1 के, और टेन थीटा हमारा अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अगर बेस को हम यहाँ पे भेजेंगे तो हमारा बेस किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के। और ध्यान से इस फिगर में देखना है, तो फिगर में बेस हमारा क्या है, तो बेस हमारा क्या है, BC है, ये इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो किसके हो जाएगा, AB के इक्वल, मतलब BC साइड जो है किसके इक्वल है, AB के, जो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखना है, बाय यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के और बेस के होल स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस हमारा वहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है वहाँ पे BC है, तो BC का स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस हमारा क्या है, तो बेस हमारा AB है, तो क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और AC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, देन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 2। AC क्या हमारा आ गया, अंडर रूट 2, मतलब बेस हमारा कितना है, 1 है, परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेनस क्या आ गया, अंडर रूट 2। हमको क्या करना है, फिर वेरीफाई करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कैसे किया जा रहा है। इस सिचुएशन को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले हमारे पास क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ एक बार, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे क्वेश्चन में कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 आया है, तो 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस हमारा अंडर रूट 2 है। साइन ए की वैल्यू आ गई, फिर आगे हम रखेंगे कॉस ए क्या होता है हमारा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारे पास कितना है, तो बेस भी हमारे पास 1 ही है, अपॉन हाइपोटेनस का कितना है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2, और इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 2 किस में पुट करना है, आगे समझना है क्या दिया है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखना है, 2 साइन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो साइन की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस की जगह पे लिखा जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई किया जाए, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ऊपर हमारा हो जाएगा 2, और अंडर 2 का मल्टीप्लाई अंडर 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया, हमारा LHS जो किस LHS जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के, मतलब हम ये वेरीफाई कर दें कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल जो है हमारा किस पे है, B पे है, और 10A जो दिया गया है वो 1 के इक्वल है। और वेरीफाई हमको क्या करना है, तो 2 sin A इंटू कॉस ए किसके इक्वल है, 1 के। पहले फिगर बनाया गया, राइट एंगल B पे लिया गया, थीटा हमारा A पे लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और PVP अपॉन में HHB, टेन थीटा हमारा हो गया था किसके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो 1 के इक्वल दिया गया, तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या फाइंड कर लें, हाइपोटेनस फाइंड कर लें, और क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, प्रूफ कर दिया गया। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आगे फिर अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि क्या हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन दिया है कि इफ 4 sin A इज इक्वल टू 3, 4 sin A इज इक्वल टू 3, देन फाइंड cos A एंड tan A। सॉल्व किया जाएगा। क्या गिवन है हमारे पास,
तो गिवन हमारे पास है 4 sin a इक्वल टू 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि sin a इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 3/4। ध्यान से देखिएगा। और PBP अपॉन में HH, बीच से हमारा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा और क्या होता है टेन थीटा। ये फॉर्मूला पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन a इक्वल टू 3/4 किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की। तो मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है 4। क्या फाइंड करना है, तो हमको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। ध्यान से देखना है। तो बेस का स्क्वायर क्या होता है, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर का बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर। देन बेस स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो बेस स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 7 और बेस हमारे पास आ जाएगा √7। तो हम यहाँ से बेस भी फाइंड कर लिए, जो हमारे पास कितना आ गया है √7 आ गया। फिर हमको आगे फाइंड क्या करना था, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और क्या हाइपोटेनस, तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। तो पहला हमको लिखना है किसका, cos A। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा √7 है, तो ये हमारा आ गया √7 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, तो 4, तो √7 अपॉन में 4। सेकंड हमको क्या फाइंड करना है, तो 10 A फाइंड करना है। तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, तो 3 अपॉन में बेस कितना है, तो √7, तो हो जाएगा हमारा √7। तो ये हमारा cos A की वैल्यू है और ये हमारा किसका वैल्यू है 10A का। ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 8, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो NCERT बुक में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और हमारा क्या है 4th है और 5th है, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 4th इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर क्या है 3 इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्या है एक्सरसाइज 8.4, 8.3 हमारा इस बार रिड्यूस है, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 6, 7, 9 और 10 ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जिनको आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं लिया है उसको जानकारी ले ले और क्विक रिवीजन करके अपना इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, ताकि अधिक से अधिक नंबर ला सके बोर्ड के एग्जाम में। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का अच्छे से तैयारी हो गया, लेकिन कुछ बच्चे अभी और बचे हुए हैं जिनका अभी अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है। तो वो हमारे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर ऐड कर देना, जो हमसे कांटेक्ट करें, जिसको बताया जाएगा कि कैसे वो अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी पास भी नहीं हो सकते हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बच्चे जुड़ें और उनके समस्या का समाधान किया जाए। तो बस, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। धन्यवाद।